हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुर्ती के बैक नेक पर इनविजिबल चेन यानी जिप लगाना सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चेन लगा रखी है। तो चलिए इसे सीखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये कुर्ती का बैक पल्ला मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चेन कितनी लेंथ पर लगानी चाहिए। यहाँ ऊपर से शोल्डर से मेजर करते हैं तो हमें नॉर्मली 17 इंच पर चेन लगानी होती है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उनके लिए हम 17.5 से 18 इंच तक लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मली चाहिए तो मैं 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हमें कुर्ती की सेंटर क्रीज को अच्छे से बना लेना है, या फिर हमें क्रीज पर इस तरह से मार्क कर लेना है कि हमें कुर्ती की सेंटर लाइन अच्छे से विजिबल हो सके। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक से 3 इंच चौड़ाई में एक लंबी पट्टी चाहिए और उस पर हमें पेस्टिंग पेपर भी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद इसकी भी हमें सेंटर क्रीज बना लेनी है। और देखिए इसकी लेंथ भी हमें जितनी हमें चेन लगानी है उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी है। और इसके सेंटर पर भी इस तरह से बाद में मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इस पट्टी को साइड में से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें कुर्ती वाला पल्ला लेना है। ये कुर्ती की रोंग वाली साइड है और हमें इसकी सीधी साइड इस पट्टी को रखना है। देखिए जो हमने सेंटर वाले मार्क लगाए थे पट्टी के और कुर्ती के, दोनों को मैच करते हुए हम रखेंगे। अब देखिए हमें जो सिलाई लगानी है इस सेंटर लाइन पर नहीं लगानी है, इस लाइन के थोड़ा सा साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने चैन वाला मार्क लगाया था वहां तक मैंने पट्टी को फोल्ड किया और पट्टी पर मार्क कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से कोना बनाते हुए मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉक्स बनाते हुए सिलाई नहीं लगानी है, ये इस तरह से कोना बनाते हुए सिलाई लगानी है। अब हमें इसे ध्यान से कटिंग कर लेना है। यहाँ कॉर्नर से अच्छे से कटिंग करनी है ताकि यहाँ कोने पर कोई चुन्नट वगैरह ना पड़े और सिलाई ना कटे, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर पर एक बार चेक कर लेंगे कि कोई झोल तो नहीं आ रहा है। आप पहले यहाँ पर इसको आयरन भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें इसके किनारे की सिलाई लगानी है। ध्यान रहे नीचे की सिलाई वाला जो मार्जिन है, जिस तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं हमें उसी तरफ रखना है। और यहाँ किनारे पर हम इसको थोड़ा सा उठाकर सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाला मार्जिन हम इस तरफ ही करेंगे। अब हम अपनी चेन ले लेंगे, इसको इस तरफ से इस मार्जिन के बीच रखेंगे। और इसकी साइड चेन के ऊपर चढ़ाएंगे इस तरह से। फिर इसको इसी तरह से यहाँ पर हम पकड़ लेंगे और फिर जो नीचे वाली पट्टी है उसको इस तरह से ओपन करना है। चेन की जो भी डायरेक्शन है इसको इसी तरह से रहने देना है और यहाँ पर हमें सिलाई चला लेनी है। ध्यान रहे चेन को हमें बिल्कुल पट्टी के बराबर रखना है और फिर ये वाली सिलाई लगानी है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पर चेन का जो कट है उससे लगभग 1 इंच नीचे आकर हम सिलाई को पक्का करते हुए कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से। देखिए हम चेन को बंद कर लेंगे इस तरह से। फिर से हमें कुर्ती को ऐसे रखना है और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे ताकि हमारी चेन इधर उधर ना हो। अब इस साइड भी पट्टी को चेन के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और चेन को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको छोड़ना नहीं है और इसको इस तरह से पलट लेना है दूसरी तरफ और पट्टी को भी बाहर की तरफ कर लेना है। और फिर से जैसे पहले हमें सिलाई लगाई बिल्कुल ऐसे ही हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे, चेन को पट्टी के बिल्कुल किनारे पर रखते हुए। अब आगे जो हमें सिलाई लगानी है उसके लिए हमें मशीन का सिंगल फुट चाहिए होगा, क्योंकि ये वाली सिलाई हमें बिल्कुल इस किनारे पर लगानी है, तो इसीलिए मैंने सिंगल फुट को मशीन पर सेट कर लिया है। अब देखिए हम अपनी फिंगर से चेन को इस तरफ करते हुए बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखें कि ये सिलाई हमारी इसके ऊपर भी ना चढ़े, नहीं तो हमें जिप लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से इस सिलाई को 1 से 1.5 इंच नीचे लाकर हम पक्का कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से घुमाते हुए हम इसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से जिप को हम इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे। ध्यान रहे अगर जहाँ पर कोई धागा है तो पहले उसे कटिंग करें और फिर इस तरह से जिप को हम बंद कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से इस तरह से हमारी जिप बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जिप बिल्कुल आसानी से खुल रही है और बंद भी हो रही है। इस तरह से ये इनविजिबल जिप हम लगाते हैं और इसके लगाए का बिल्कुल पता भी नहीं लगता है, एक सिलाई सी ही हमें नज़र आती है। और यहाँ नीचे से एक्स्ट्रा वाली चेन को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो पट्टी हमें उठी हुई नज़र आ रही है इस पर हम तुरपाई भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा चेन को कटिंग कर रहे हैं। जिप लगाने के बाद हमें नेक कैसे बनाना है ये भी एक बार देख लीजिए। ये बैक नेक है तो यहाँ पर मैं उरेप पट्टी लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से जैसे हम नॉर्मली उरेप पट्टी लगाते ही हैं वैसे ही हम बिल्कुल लगानी है। यहाँ से सिर्फ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं और इसके बाद एक किनारे की सिलाई में और लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी उरेप पट्टी को अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड कैसे करना है। यहाँ पर कपड़ा मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया है। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। और जब हम इस पर तुरपाई करेंगे तो तुरपाई का कोई भी टांका हमारी जिप के ऊपर ना आए। जिप के पीछे ही हम सारे टांके लगाएंगे। अगर हमारे टांके जिप के ऊपर आएंगे तो हमारी जिप पूरी ऊपर तक बंद नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।